Hi everyone, welcome back to my channel. I hope everybody is doing well and do avoid background voices, please, please, please. Okay. Folge 5, Episode 5, Ups diese Liebe ist schwierig. Die Folge beginnt damit, dass Mairi Carrie ihre Halskette gibt und sie segnet. Carrie erinnert sich daran, wie ihre Mutter dasselbe getan hat und umarmte Mairi. Carrie gibt Hugh das Geld zurück und sagt ihm, dass sie Mairi nicht erklären kann. Hughes Bruder geht vor der Prüfung auf die Toilette und taucht seine Kleidung mit einem Jungen namens Biscuit, Carries Bruder. Da er Biscuit वो एर मैंने बिस्किट के लिखा डैट्स वाई ब्रैकेट में बिस्किट दी प्रूफुंग एक सेकेंड दी प्रूफुंग बाय यूग्स ब्रूडर अब लेगिन वियर्ड द एर ये एर है यूग्स ब्रूडर के लिए समय युग के भाई का नाम है यार ठीक है श्लेष्ट इन माथ इस्ट zu diesem Zeitpunkt haben sie sich nicht gesehen. Biscuit trug eine Maske und legte die Prüfung ab. Wurde aber vom Lehrer in der Bracket Aufsichtslehrer Invigilator erwischt. Okay, Jürgen und Carrie bekamen gleichzeitig einen Anruf von der Schule und gingen getrennt zur Schule. Der Direktor brüllte Same, Jürgens Bruder an, bei der Prüfung zu schummen und sagte, dass sein Bruder hierher kam und er Biscuit außerdem sagte, dass seine Schwester auch kam. Beide riefen ihre Geschwister um Hilfe. Sammy und Biscuit stritten miteinander und Shorey, Hughes Bruder, kam. Biscuit erklärte ihm die ganze Situation. Er bat darum, die Chats von Sammys Phone zu löschen, to delete the chats löschen to delete the chats, okay. Und sie löschten den Chat von Sammys Telefon, aber Biscuit löschte den Chat nicht von seinem Telefon, um allen die Wahrheit zu sagen. Wahrheit, Truth, Sach, okay. Let me explain. तो एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि मायरी अपना नेकलेस नेकलेस दे देती है कैरी को और जी जैगनेट उसको ब्लेस करती है. जैगनेट टू ब्लेस वर्ब ब्लेस करती है उसको. पास्ट में लिखा है तो जैगनेट हो गया ना. और कैरी एरिनियर टू रिमेंबर याद करती है कि उसकी मम्मी ने भी सेम उसको ऐसी अपने गले से नेकलेस उतार के उसको पहना दिया था. ओके वीरा मुटर दास जेल्बा गेटान हाटा दास जेल्बो सेम ऐसे ही सेम वही चीज़ हुई थी जो मन में दास जेल्बा सेम. ओके ओंड उमामटा मायरी और कैरी को उसकी मम्मी की याद आ जाती है कि उसकी मम्मी ने सेम ऐसे किया था यही मायरी ने किया और वो मायरी को हक कर लेती है. टू हग उमारमेन मैंने बताया था उमामटा. और कैरी युग को पैसे वापस दे देती है और बोलती है कि वो मायरी को नहीं समझा सकती है क्योंकि भाई उसे खुद भी मायरी में अपनी मम्मी दिख रही है और वो कैसे इमोशंस को दबाए इमोशन के साथ खेले उनके भी अपने भी इस वजह से. तो युग का जो भाई होता है वो समय वो पेपर देने के लिए गया होता है. प्रूफिंग इज एग्ज़ाम इन जर्मन. ओके बट वो पेपर से पहले ना टॉयलेट जाता है. तो बेसिकली वो अपने कपड़े अपनी यूनिफॉर्म एक लड़के के साथ चेंज कर लेता है और उस लड़के के कपड़े पहन लेता है और जिसके साथ वो ये सब चेंज कर रहा है ना क्लोथ एक्सचेंज वो कैरी का ही भाई बिस्किट होता है. ओके तो बिस्किट जो है वो उसकी जगह पे बैठ के समय की जगह पे बैठ के बिस्किट पेपर देगा यानी कैरी का भाई पेपर देगा युग के भाई की जगह पर बैठकर. सिंपल. क्यों? क्योंकि जो युग का भाई है समय वो मैथ्स में अच्छा नहीं है वीक है. स्लेश्ड इन माथ इस्ट बैड वीक इन सब्जेक्ट मैथ्स. ओके इस टाइम पे दोनों को ही नहीं पता ना ही बिस्किट को पता है ना ही समय को पता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कपड़े एक्सचेंज कर रहे हैं या उनके बीच में बात हुई है कि जो बिस्किट है एग्ज़ाम लिखेगा समय के प्लेस पर बैठकर. ओके तो उन दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा इस टाइम पे. दे जस्ट एक्सचेंज देयर क्लोथ्स. और समय तो वैसे ही एग्ज़ाम में मास्क पहन कर ही बैठा था. तो बिस्किट जो है वो मास्क पहन लेता है यूनिफॉर्म पहन लेता है समय की और पेपर देने चला जाता है और पेपर दे भी रहा होता है बैठ के आराम से. बट पीछे से एक बच्चा उसको हाथ मारता है और उसका मास्क उतर के जो है गिर जाता है.
तो लहरर इज़ अ टीचर, आउजिश लहरर इज़ इन्विजिलेटर, जो कि एग्ज़ाम में होता है सॉरी। उसको पता लग जाता है कि भाई ये तो बच्चा ही नहीं है जिसने पेपर देना है, ये समय तो है ही नहीं, कोई और ही है। तो युग और कैरी को साथ में सेम टाइम पे कॉल आता है स्कूल से, और वो अलग अलग, मतलब कैरी अलग सेपरेटली, युग अलग सेपरेटली स्कूल पहुंच जाते हैं, गेट रेंट सेपरेट, ठीक है। क्योंकि कैरी वहाँ उस टाइम पे युग के घर से निकल रही होती है, उसको एकदम से स्कूल से कॉल आता है, तो वो स्कूल पहुँचती है। एंड युग वहाँ पे पैसे लेकर, वही जो कैरी ने दिया होता है, वो खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि मायरी को क्यों नहीं समझा पाई, और उसको फ़ोन आ जाता है स्कूल से और वो वहाँ से अपना चला जाता है। देवर डायरेक्टर ब्रुल्टा ओके, प्रिंसिपल येल्ड एट समय, वो चिल्लाने लग जाता है युग के भाई पर कि तुमने पेपर में चीटिंग करी, शुमेन टू चीट इन द प्रूफ फोंग, ओके चीटिंग, बेसिकली चीट करी पेपर में, और तुम्हारा भाई अभी यहाँ पर आ रहा है। बिस्किट को वो दूसरी तरफ ये कहता है कि तुम्हारी बहन को भी मैंने बुला लिया फ़ोन करके, वो भी आ रही है। यानी कि युग और कैरी फिर से मिलेंगे प्रिंसिपल ऑफिस में, फिर से उनका टकराव होगा, सिंपल। और जो दोनों हैं समय और बिस्किट, वो दोनों ही अपने सिबलिंग्स को कॉल कर देते हैं, हेल्प के लिए बुला लेते हैं वहीं पर। समय और बिस्किट आपस में भी मिट आइन अंडर स्ट्रिटन विद ईच अदर, दे आर्ग्यू, मतलब देवर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर सॉरी। और जो शौर्य होता है युग का भाई और श्लोक, वो दोनों बेसिकली आ जाते हैं स्कूल में, और बिस्किट उनको पूरी सिचुएशन समझाता है कि इसी ने, समय ने मुझे मैसेज किया था, सॉरी कि समय ने मुझे मैसेज किया था कि मेरी जगह पे तुम बैठ के एग्ज़ाम दे देना, और क्या कहते हैं क्योंकि मैं मैथ्स में वीक हूँ, ऐसे करके। और फिर समय क्या बोलता है, उस टाइम पे मुझे नहीं पता था ना कि तुम हो और तुम दोगे मेरी जगह पे एग्ज़ाम। मैंने जिससे कांटेक्ट किया मुझे नहीं पता था तुम हो, उसने मुझे तुमसे मिलवाया कि तुम ऐसे एग्ज़ाम लिखते हो दूसरों की जगह पे बैठ के। तो बिस्किट ने कहा उसे भी नहीं पता था कि समय है, एंड ऐसे करके बिस्किट ने पूरी सिचुएशन एरक्लारन, पूरी मतलब होल सिचुएशन, गांजा सिचुएशन शौर्य और श्लोक को बता दी, समय के भाइयों को। लेकिन शौर्य ने क्या बोला कि हम चैट छुड़ा देते हैं समय के टेलीफोन से, कि इसने बिस्किट से हेल्प मांगी है कि एग्ज़ाम में आके मेरी जगह पे बैठ और ऐसे करके एग्ज़ाम दे। एंड वो चैट छुड़ा भी देते हैं, डिलीट भी कर देते हैं समय के फ़ोन से। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हाँ, कि अब तो कोई प्रूफ ही नहीं है कि इसने हेल्प मांगी ऐसे करके। लेकिन बिस्किट बोलता है कि मेरे फ़ोन में तो चैट है ना, और मैं तो सबको ट्रुथ बताऊँगा, सबको दिखाऊँगा चैट। तो यहाँ पे होता है पंगा, मचती है भसड़, और कांड है ये सीरियल में, एक कांड होता है यार इस एपिसोड में, सिंपल। तो बिस्किट अपने फ़ोन से चैट नहीं हटा रहा होता, और वहाँ पे मरती गुजिया बिस्किट की बहनें भी आ जाती हैं, एंड वहीं पे भागा दौड़ी हो रही होती है बहुत तगड़े वाली। एंड जो शौर्य और श्लोक है वो बिस्किट के पीछे पड़ जाते हैं कि चैट उड़ा, क्योंकि बिस्किट के पास प्रूफ है वही कि समय की गलती है ना, बेसिकली। ठीक है, तो ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं, आगे मैं समझाऊंगी इन जर्मन एंड इन इंग्लिश एज वेल, इन हिंदी एज वेल। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अपना कीप टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए, एंड कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़। यार आवाज़ को क्या हो गया, सॉरी। इन नेक्स्ट वीडियो विल मीट विद फॉल्गा फ्यून फॉर फोर्थ सेट्सू कंटिन्यूएशन।